नमस्कार सभी भक्तों को, जय माता दी। आज हम ओही अष्टमी की व्रत कथा और व्रत रखने के कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओही अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु और सुख के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और ओही माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनी जाती है और तारों को जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। ओही अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस साल 13 अक्टूबर 2025 को ओही अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों की निरोगी और दीर्घायु होने की कामना लेकर यह व्रत करती हैं। शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत पारण किया जाता है। ओही माता की विधिवत पूजा कथा और आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। ओही अष्टमी की व्रत कथा। ओही अष्टमी का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना। इस बात को ओही अष्टमी की इस कथा से समझा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सभी बेटे बेटियों की शादियां भी हो चुकी थी। एक बार दीपावली से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपनी मायके आई हुई थी। जब उसकी भाभियां घर लिपने के लिए मिट्टी लेने जंगल में जाने लगी तो उनकी ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहाँ साहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई साहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने इसे इनकार कर दिया, लेकिन उसकी छोटी भाभी अपनी ननद को ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। साहू के श्राप के कारण छोटी भाभी की संतान पैदा होने के 7 दिन बाद ही मर जाते थे। इस तरह उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुराही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुराही गाय की सेवा करने लगी। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुराही उसे साहू के पास ले जाती है। फिर वह साहू की सेवा करती है। प्रसन्न साहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर साहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजन करने की परंपरा है। इसे ओही आठों भी कहा जाता है। मान्यता है ओही माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप होती है जो संतानों की रक्षा देवी कहा जाता है। इसलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए ओही माता को प्रसन्न करती हैं। जैसे साहूकार की बहू के सदा जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त हुआ, ऐसा ही सभी महिलाओं की कोख हरी भरी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम ओही माता से प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में खुशियां बनाए रखना। माता रानी सबके जीवन में खुशियां भर दे। जय माता दी। अब जानते हैं कुछ विधि ओही माता के व्रत की। ओही अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निर्मित होकर साफ पारंपरिक कपड़े पहने। अब घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर गेरू या कुमकुम से ओही माता का चित्र बनाएं। फिर उनके समक्ष दीपक जलाएं और ओही माता की कथा पढ़ें। इसके बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय तारे का उदय होने के बाद विधिवत पूजन करें। ओही माता को हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग लगाएं। फिर तारों को अर्घ दें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। अंत में ओही माता को प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने साहूकार की छोटी बहू की संतानों की रक्षा की वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें। जय माता दी, जय माता दी।